छोटे से थे जब जी। गृहस्थ जीवन का आनंद ही नहीं ले पाए। अच्छा। माता पिता खत्म हो गए। हाँ, बचपन में ही। बचपन में हाँ। माँ पहले खत्म हो गई, बाद में पिता हो गए। अच्छा। तो फिर परिवार में कोई था नहीं। हाँ। तो हमने फिर मैया की परिक्रमा चालू कर दी। माँ नर्मदा जी की। हाँ। मैया ने अपनी गोद में दर्शन दिए। हाँ। और अपनी गोद में उनने एक साधु से संस्कार दिवा दिए। जी। तो हमने उनको गुरु बना लिए। जी जी। गुरु बना लिए। जब से भगवान का भजन कर रहे हैं, ऐसे ही तपस्या करते रहते हैं बड़ी बड़ी गुफा में जहाँ अच्छी मिलती है। जी जी जी। लाखों पापी तुमने तारे लगी न पलकी तेरा, लाखों पापी तुमने तारे लगी न पलकी तेरा। अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगा गई तेरे, रखी जो मैया लाज, रखी जो मैया लाज, आ गए हैं शरण तुम्हारे। लाल चुनरिया अंग में राजे केसर तिलक लगाए, लाल चुनरिया अंग में राजे केसर तिलक लगाए। एड़ी टेढ़ी गली तुम्हारी हम पे चढ़ी न जाए, रखी जो मैया लाज, रखी जो मैया लाज, आ गए हैं शरण तुम्हारे, रखी जो मैया लाज। चंदन की एक नाव बनाई छोड़ी सागर पार, चंदन की एक नाव बनाई छोड़ी सागर पार। धर्मी पापी सबई उतर गए हो रही जय जयकार, रखी जो मैया लाज, रखी जो मैया। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर विंध्याचल पर्वत पर हैं और यहाँ पर एक संत महाराज तपस्या और साधना कर रहे हैं। आज हम उनके दर्शन करने आए हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगण उनके दर्शन करेंगे। चारों तरफ यहाँ पर जंगल है, घनघोर जंगल, और ये महाराज जी संत भगवान इस गुफा में तपस्या साधना करते हैं। ये बहुत प्राचीनतम गुफा है और ये महाराज जी यहाँ पर हैं। गुरु जी जय सीताराम, गुरु जी नर्मदे हर। और गुरु जी लगता है कुछ भोजन प्रसादी बना रहे हैं, देखते हैं गुरु जी के पास। गुरु जी जय सीताराम, नर्मदे हर। नर्मदे हर, जय सीताराम। यहाँ पर गुरु जी तपस्या करते हैं। ये अंदर यहाँ पर ये गुफा है, काफ़ी घनघोर जंगल है यहाँ पर। अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है। गुरु जी नर्मदे हर, सीताराम। गुरु जी सीताराम सीताराम। तो गुरु जी यहाँ पर तो शेर वगैरह आ जाते होंगे? तेंदुए वगैरह आ जाते हैं। शेर में तो कभी है, जेठ बैसाख में कहीं मौसम ऐसा है तो आ जाते हैं। तेंदुआ आता है? हाँ, तेंदुआ आता है। सुबह सुबह आता होगा, रात में आता है? नहीं, वो तो रात के 12 बजे तक की हद तक आ जाएगा, यहाँ से वहाँ से निकल जाएगा, तारे को चाहता है। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता गुरु जी? तेंदुआ हम, शेर हमारे आगे पीछे फिरते रहते हैं, शेर हम काटते थोड़ी है। अच्छा। हाँ, और पचमढ़ी में हम जाते हैं, शेर आराम से बैठे रहते हैं ऐसे पचमढ़ी में। आज भी है। हम अगर आएंगे तो आपको दिखाएंगे। फिर ये देखो लाल भी है,
बबरी है बड़ी। ये चारों तरफ जंगल है और यहाँ पर शेर और तेंदुआ आ जाते हैं। काफ़ी घनघोर जंगल है। ये विंध्याचल की पर्वत श्रेणियाँ हैं और माँ नर्मदा जी के तट से लगी हुई हैं। और ये बहुत बड़ी गुफा है यहाँ पर। और गुफा में यहाँ पर साधु संत आकर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। ये हम गुफा के दर्शन कराते हैं। ये गुफा के अंदर है। यहाँ पर हमारे महाराज जी रहते हैं। ये यहाँ पर रामदास जी महाराज जी रहते हैं। ये गुफा के अंदर जा रहे हैं हम। यहाँ पर उनके बिस्तर हैं, आसन है यहाँ पर। ये देखें, ये गुफा के अंदर, ये गुफा के अंदर ये आसन है। यहाँ पर गुरुजी सोते हैं। कभी कभी बड़े बड़े सांप और अजगर भी यहाँ पर आ जाते हैं गुफा में। गुरुजी ऐसा बता रहे हैं। ये गुरुजी का स्थान, यहाँ पर ये विश्राम करते हैं। और ये गुफा, और यहाँ पर हनुमान जी महाराज, जय श्री राम जय बजरंगबली, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पहाड़ों के बिल्कुल बीच में और यहाँ पर ये गुरुजी भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर ये भोजन प्रसादी तैयार हो रही गुरुजी की। जल्दी हो जाएगा बनाने खाने। गुरुजी कह रहे हैं कि ठंडे ठंडे में भोजन प्रसादी तैयार कर लेते हैं। इसके बाद फिर धूप निकल जाती है, गर्मी का मौसम है तो काफ़ी तपन हो जाती है। गुफा के अंदर जाना पड़ता है फिर रहने के लिए। अच्छा गुरुजी, गुफा के अंदर नहीं लगती होगी गर्मी, है ना? गुफा के अंदर एसी का काम। अच्छा, एसी जैसी हवा चलती है? हाँ, एसी समझ लो। अच्छा, एसी समझ लें। हाँ। बहुत ही तपस्वी संत के आज हमें दर्शन हो रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और घनघोर जंगल में ऐसे संत तपस्या करते हैं और कई कई दिनों तक गुरुजी भोजन नहीं करते हैं। गुरुजी भोजन नहीं, कई दिनों तक भोजन नहीं करते होंगे, तपस्या में व्यस्त हो जाते होंगे तो फिर? ऐसा है, 2 महीना नहीं करते। 2 महीने नहीं करते? तो 2 महीने तब गुफा में ही बैठे रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं? हाँ। महाराज जी, यहाँ पर ये कौन सा स्थान है? ये हिंगलाज देवी का एक स्थान है। हिंगलाज माता का? हाँ। ये देख रहे हैं हम, ये विंध्याचल पर्वत में हिंगलाज माता के स्थान पर आज हम आए हैं और गुरुजी के हम दर्शन कर रहे हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध स्थल है। यहाँ पर साधु संत आकर हमेशा तपस्या करते हैं। बड़े बड़े सिद्ध संतों ने यहाँ पर इस घनघोर जंगल में तपस्या की है। अच्छा गुरुजी, आप गुफा में क्यों रहते हैं? आप गुफा में एकांत में भजन का आनंद कुछ और आता है। उसमें भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। एकांत तपस्या करने से ये फल होता है, इसलिए गुफा में रहते हैं साधु संत। गुफा में शेर, सांप, साधु रह सकते हैं। अच्छा, और कोई नहीं रहता? और कोई नहीं रहता, तो इसलिए साधु गुफा में रहते हैं। हाँ। गुरुजी टिक्कड़ प्रसादी के लिए आटा लगा रहे हैं। गुरुजी की ये टिक्कड़ सीख रहे हैं। गुरुजी, कौन से टिक्कड़ हैं ये? ये गिरनारी टिक्कड़ है। गिरनारी? हाँ। गिरनारी टिक्कड़ बना रहे हैं गुरुजी। साधु संत गिरनारी टिक्कड़ बनाते हैं और फिर उसमें घी लगाते हैं। जब टिक्कड़ में बहुत ज़्यादा घी लगता है तो वो गिरनारी टिक्कड़ कहलाता है ना गुरुजी?
अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और आता है मन में कि साधु संत इतनी तपस्या क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं कि बार बार जन्म नहीं लेना पड़े। हाँ उसमें मोक्ष दान हो जाता है। जी। 10,000 वर्ष तपस्या करना पड़ती है। अच्छा, तो गुरुजी आपको कितने वर्ष हो गए तपस्या करते करते? हमको 15 वर्ष हो गए। 15 वर्ष? हम्म, तो मैया के तट पर ही 15 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। हम्म। गुरुजी के टिक्कड़ देखें, गोल गोल टिक्कड़ बन रहे हैं गुरुजी के, गिरनारी टिक्कड़ बना रहे हैं गुरुजी। और चारों तरफ जंगल है, ये गुरुजी की गुफा है। तो गुरुजी माई के तट पर आपको कैसा लगता है, माँ नर्मदा जी के तट पर? आनंद आता है, परम आनंद आता है। परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो गुरुजी माई ने दर्शन दिए कभी? हाँ, दिए ना। दिए हैं? कैसे दिए थे दर्शन गुरुजी? बच्ची के रूप में, 6 साल की बच्ची के रूप में दिए। आई थी आपके पास? वो क्या बोल रही थी आपसे? हमसे बोल रही थी, बाबा भोजन करोगे? हाँ इनकी मैया कर लेंगे। हाँ। अनक से बालकी के रूप में आए, मैंने की कर लेंगे देवी। तो वो लेके आई थी हलवा। अच्छा। बढ़िया हलवा, घी का हलवा था। हाँ। बढ़िया घी का हलवा पाया। हम्म। वो पाने के बाद में हमने कही मैया दक्षिणा और ले जा। वो 10 रुपये हम देने लगे तो कहने लगी अभी आती हूँ मैं, फिर देने दें दक्षिणा। तो हमने कि देखते हैं कहाँ गई। थोड़ी दूर देखते देखते जा रहे थे। आप दूर में, थोड़ी दूर में अन्य गुफा में अलोप हो गई, गुफा में जान के। अच्छा, फिर नहीं मिली? इनकी मैया आई थी दर्शन देने। हाँ। तो गुरुजी आप बचपन से ही संत थे, मतलब संत के मार्ग में कैसे आगे बढ़े गुरुजी आप? अरे बच लंबी कहानी है। हैं? बहुत लंबी कहानी है। जी जी। कैसी गुरुजी, थोड़ी सी बताएं ना गुरुजी। अरे परेशानी ये कि छोटे से थे जब, जी। गृहस्थ जीवन का आनंद ही नहीं ले पाए। अच्छा। माता पिता खत्म हो गए। हाँ, बचपन में ही? बचपन में। हाँ। माँ पहले ख़त्म हो गई, बाद में पिता हो गए। अच्छा। तो फिर परिवार में कोई था नहीं। हाँ। तो हमने फिर मैया की परिक्रमा चालू कर दी। माँ नर्मदा जी की? हाँ। मैया ने अपनी गोद में दर्शन दिए। हाँ। और अपनी गोद में उनने एक साधु से संस्कार दिवा दिए। जी। तो हमने उनको गुरु बना लिए। जी जी। गुरु बना लिए। जब से भगवान का भजन कर रहे हैं, ऐसे ही तपस्या करते रहते हैं बड़ी बड़ी गुफा में जहाँ अच्छी मिलती है। जी जी जी। भगवान के दर्शन होते रहते हैं। और तो गुरुजी भगवान के दर्शन हुए आपको? गुरुजी चिमटा रखा ना गुरुजी? देखें कैसे फूले फूले टिक्कड़ बना रहा है गुरुजी। सीताराम 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 सीताराम
राम सीताराम सीता। देखो गुरुजी टिक्कड़ बनाते बनाते देखो सीताराम भगवान का भजन कर रहे हैं। साधु संत हम देखते हैं भजन में इतने मस्त साधु संत भजन में इतने मस्त हो जाते हैं, बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं। टिक्कड़ बनाते बनाते, भोजन प्रसादी बनाते बनाते ही सीताराम सीताराम का भजन कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत, भगवान के प्रति एकदम समर्पित हैं, भगवान की भक्ति में समर्पित हैं और एक ही लक्ष्य है भगवान की भक्ति करने का, सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति है ना गुरुजी। मोक्ष की प्राप्ति, कैसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। गुरुजी हम लोग भक्ति कैसे करें? हम गृहस्थ लोग हैं तो हम भक्ति कैसे करें? भक्ति करने क्या है, कुछ वो थोड़ी, अपन को तो पहले उसको प्रति भाव बनाना पड़ता है, भक्ति के प्रति भाव बनाना पड़ता है जी। जैसे कि अपन को अशांति है, शांति नहीं मिल रही, एकांत जान के भगवान का 5 बार मन से राम राम समझ लो, हाँ मन की आत्मा को शांति मिल जाती है जी। एकांत में जाके, एकांत में जाके जैसे जब अपना मन अशांत है कि शांति नहीं हो रहा, जब वहाँ जान के, जब कोई नहीं दिखाए, वहाँ एकांत जान के अपना भगवान का भजन कर लो, 5 सेकंड मन को शांति मिल जाएगी जी। देखो भगवान की भक्ति तो जब तक उसकी कृपा नहीं हो, जब तक अपना उसके मन चित्त नहीं लगेगा, कहीं कछू आएगा तो कहीं औंधे सीधे काम के अलावा कुछ नहीं सूझेगा। मतलब भगवान की भक्ति के लिए भगवान की कृपा होना जरूरी है। जरूरी है, और वो बनेगी जब अपने आपको अपने मन स्थित एकदम चित्त करके के अपन को भगवान के चरणों में एक बार अपना जो है शरीर अर्पण करना चाहिए। अब जीने का कोई मार्ग बचो नहीं है, क्या करना चाहिए? वैसे ही एकांत में गुफा में आए, गुफा में एकांत हो गया, निद्रासन आँख मूछ के, और एकांत 4 घंटा भगवान का ध्यान किया। एकदम प्रकाश, जैसे प्रकाश होता है ना, हाँ लाइटें खूब बड़ा प्रकाश हो जाता है, तो एकदम सोने की पलकिया पे विराजमान भगवान बैठे, उनने साक्षात दर्शन दिए जी। और अपनी शरण में लाया, उन्हें आशीर्वाद दिया। जब से उनकी चरणों के अपन दास बन गए, भगवान की शरण में उनने अपन को चेतना दी है। अब जब जान के अपन आज सुधार पे आ पाए। टिक्कड़ बन के तैयार हो गए हैं। गुरुजी भगवान को, माँ नर्मदा जी को, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। गिरनारी, तो गिरनारी टिक्कड़ की क्या खासियत रहती है गुरुजी? गिरनारी टिक्कड़ वो होते पाचक होते हैं, पाने में आनंद आता है। अच्छा, घी लगाना जरूरी रहता है गिरनारी में, बिना घी के नहीं? आज गुरुजी ने गिरनारी टिक्कड़ बनाए हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि गिरनारी टिक्कड़ में घी लगाना बहुत आवश्यक है। जैसे गुरुजी हम लोग सुखी रहने के लिए क्या करें? हम लोग गृहस्थ लोग हैं सब, तो सुखी रहने के लिए क्या करें गुरुजी? सुखी रहने के लिए कोई नाजायजों को मत सताओ, कोई गरीबों को, कोई गौ माता को, कोई जैसा ना सताओ। भगवान का सवेत के चिंतन करो कि अपन से किसी के प्रति गलत काम ना हो, भगवान का ही ध्यान रहे, अपने सुख शांति के लिए वो जरूरी है जी। अच्छा गुरुजी, जैसे आप मैया के तट पर इतने सालों से विराजमान हैं, तो गुरुजी सब भोजन प्रसादी की व्यवस्था सब कैसे हो जाती है? अरे जैसे आप क्यों भाव से अपनी श्रद्धा से लेके आए हो कि चलो कोई साधु जंगल में निवास करता है तो
अपन को जो अपने सेवा बनी अपन कर दी, तो अपन को भी भगवान की कृपा से ऐसा है कि कोई दुख तकलीफ कोई घटनाएं आने वाली हैं वो कट जाती हैं जी। दान पुण्य करने से। कोई ना ज़्यादा लंगड़ा लूला है, अपांग है, भोजन नहीं तो अपन ने भोजन करा दिया तो बहुत बड़ा उसका फल मिलता है। सब माँ जगदम्बे नर्मदा मैया रेवा मैया की कृपा है, वो ही आकाश वृत्ति से कौन कौन से भक्तों से देती है, लाती है, सबको खिलाती है। मतलब माँ नर्मदा जी कृपा से सब संभव हो जाता है। हाँ, बस वो ही करती है संभव। अभी हवा चलन लगी है। हवा चलने लगी है, गुरुजी कह रहे हैं हवा चलने लगी है। और क्योंकि 12 बज गए हैं, भोग लगने का समय हो गया है। टिक्कड़ गुरुजी ने सेंक लिए हैं, गिरनारी टिक्कड़। और ये गुरुजी ने सब्जी बघार दी है। और ये गुरुजी की सब्जी भी बन गई है आज। और ये हरा धना डाल दिया है गुरुजी ने। गुरुजी अब भगवान को भोग लगाओगे? और अब गुरुजी ने ये भोग लगा दिया है। ये माँ नर्मदा जी के तट की ये अपार महिमा है कि जो भी साधु संत रहते हैं सबसे पहले माँ नर्मदा जी को, ठाकुर जी को, भगवान को भोग लगाते हैं। इसके बाद ही फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय, जय हो गणपति महाराज की जय। और अब गुरुजी ने भोग लगा दिया है। नर्मदे हर गुरुजी। नर्मदे हर नर्मदे। आज हमें माँ नर्मदा जी के पावन तट ग्राम गडरवास मध्य प्रदेश के जिला रायसेन, तहसील रायसेन और ग्राम गडरवास में गुरुजी के दर्शन हुए। और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए, हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी।